बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। निश्चय आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम वचन की सीरीज चला रखी है हमने ये, इनको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों का जीवन बदले और वो भी बहुतायत से ब्लेसिंग पाएं और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रभु के 5 वचन। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। अगर आप वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 138, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वचन कार्य करना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब वचन कार्य करेगा अपने आप बंद दरवाजे खुलते जाएंगे, अपने आप कार्य होते जाएंगे। इसलिए वचन का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। भजन संहिता 138 की 37 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे परेशानियों के बीच से तुम्हें बचाऊंगा। अगर वचन पढ़ें, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। और आपको क्या चाहिए? जब दुश्मन घेर लेते हैं, हम सबसे पहले अपने मित्रों को फोन करते हैं, भाई आना है 2 मिनट के लिए। रिश्तेदार देखते हैं, हाँ वो बदमाश, उसको बुला लेते हैं। पड़ोसी बदमाश, इसको बुला लेते हैं। वचन कहता है क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध, सिर्फ शत्रु नहीं, शत्रु तो है ही, क्रोधित शत्रु। प्रभु कहते हैं अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु के लोगों, हालेलुया। और निश्चय अब आप जब आपको लगे ना संकट में, समस्या में हो, इस वचन को याद रखना। भजन संहिता 138 के 7 में कि वचन क्या कह रहा है? मैं तुम्हें बचाऊंगा, हालेलुया, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा तेरे क्रोधित शत्रुओं से, हालेलुया। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5:10, यहां पे लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। वचन क्या कहता है? कई बार हमारे जीवन में दुख आता है और जो तो मैंने देखा जो कच्चे हैं वो उनका जो टायर है पटरी से उतर जाते हैं। मेरे को ही बोलते हैं ज्यादातर वो, या व्हाट्सएप बोलेंगे, कॉल करेंगे, ऐसा क्यों किया प्रभु ने, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, हम तो अच्छे चल रहे थे प्रभु में, प्रभु ने गलत किया हमारे साथ। अरे वो परमेश्वर है जो आपको सांस दे रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हो कि प्रभु ने गलत किया है? हालेलुया। वचन कहता है पहला पत्रस 5:10, अगर हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं तो वचन कह रहा है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, इसलिए आपके द्वारा महिमा के लिए, मतलब आप प्रभु की महिमा करो, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, जैसे आपके जीवन में आ रखे हैं कई लोगों के जीवन में, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। बोलो आमीन। इसलिए टेंशन अब छोड़ दो, क्योंकि जो आपका दुख है यह पल भर का है, हालेलुया। अगर हम अगले वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3, वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इसलिए आपकी कोई भी दुश्मन है, अगर आपके मतलब दुष्ट कोई भी आपके ऊपर जादू टोना करता है, कोई भी टोटके करता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उस दुष्ट से सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर आपको दुष्टों से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। यशाया 40:29, वचन कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इसलिए
जो थक चुके हैं मसीह जीवन के अंदर, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं उठ खड़ा हो, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। अगर आप थक चुके हैं अपने जीवन के अंदर, आज परमेश्वर आपको बल दे रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बल दे रहे हैं। प्रभु वचन कहते हैं यशायाह 40:29 में, आप भी पढ़ें, वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। अगर आप थक चुके हैं अपने जीवन के अंदर, अगर आप कह रहे हो कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे संभाल कर रखेगा, लेकिन प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें शक्तिहीन करूंगा। बोलो आमीन। इसलिए डरना नहीं है। लास्ट वचन अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 4:16 लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाए बांधकर चले कि हम पर दया हो। वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और निश्चय ये प्रभु ईश्वर का वचन है। इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाए बांधकर चले कि हम पर दया हो। इसलिए क्या बांधना है? जिससे मैंने बोला था, हियाए बांधकर दृढ़ होकर प्रभु के संग चले, क्योंकि परमेश्वर बंद रास्ते खोलने जा रहे हैं आपके जीवन में। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है आप, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन लोगों पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। जब इस प्रार्थना सुन रहे, इन वचनों सुन रहे हैं मेरे पिता, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए, बड़ा अनुग्रह होने पाए, बड़ी कृपा होने पाए मेरे पिता। इन लोगों को ब्लेस कर, ये फलवंत हो, अनुग्रह कर मेरे पिता। ये वचन इनके जीवन में लाख गुना फले। आमीन।